के सामने 1008 और साधुओं के सामने 108 क्यों लगाते हैं? तीर्थंकर जन्म से ही 1008 लक्षणों से युक्त शरीर वाले होते हैं और इंद्र के द्वारा समोषण में 1008 नामों से भगवान की स्तुति की जाती है। इसलिए भगवान के सामने 1008 लगाया जाता है और साधु 108 जो पाप के द्वार हैं उनको बंद करके रखते हैं, इसलिए उनके सामने 108 लगाया जाता है। तत्व सूत्र के 6 अध्याय में सूत्र आता है जिसमें संरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कार्य के माध्यम से और इसमें कृत कार्य का अनुमोदना यानी स्वयं करना, कराना और करते हुए की अनुमोदना करना, और ये चारों कषायों के माध्यम से होते हैं क्रोधमान माया लोग। इनका यदि आपस में गुणा किया जाए तो ये 108 पाप के द्वार हो जाते हैं। तो साधु इन 108 पाप द्वारों को बंद कर देते हैं, इसलिए उनके सामने 108 लगाया जाता है। संरंभ होता है प्लानिंग, कोई भी कार्य करते हैं उसकी मन में योजना बनाई जाती है, फिर समारंभ उसके लिए सब चीज़ों को जो उसमें आवश्यक होती है, जैसे मकान बनाना है तो पहले मकान की प्लानिंग की, उसका नक्शा भी बनवाया, फिर उसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती वो सब सामग्री इकट्ठी कर ली और उसके बाद में आरंभ यानी उस मकान बनाने को वहाँ पर कार्य प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से ये संरंभ समारंभ आरंभ, और ये हर कार्य मन से भी होता है, वचन से भी होता है, काय से भी होता है। व्यक्ति स्वयं करता है, कराता है, अनुमोदना करता है और कोई ना कोई कषाय के वशीभूत होकर के ये कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका आपस में गुणा करने पर 108 आता है। उन पापों से दूर होने के कारण मुनिराजों के सामने 108 लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? 24 ही ऐसे विशिष्ट नक्षत्र होते हैं एक अवसर्पणी में, बस वो 24 ही होते हैं और उन्हीं में उन 24 तीर्थंकरों का जन्मादि कार्य होते हैं, इसलिए ये 24 ही होते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल जैन दर्शन में ही 24 तीर्थंकर होते हैं, अन्य धर्मों में भी, जैसे हिंदू धर्म में वहाँ पर 24 अवतार माने गए हैं, बुद्ध के भी उनके 24 भवों का वर्णन आता है। वैसे हम देखें परमात्मा शब्द को, परमात्मा शब्द आप लिख करके पा देखें तो वो 4 जैसा दिखाई देता है, फिर रा को देखें तो वो 2 जैसा दिखाई देता है, उसके बाद में माँ को देखें तो माँ भी जो है वो 4 जैसा ही बनता है, उसके बाद में बड़े की मात्रा जो है वो भी 1 के समान है। ता जो होता है वो हिंदी के 8 जैसा, आधा ता जो बनेगा वो हिंदी के 8 जैसा बनेगा, तो उसके 8, फिर उसके बाद में माँ की 4 और 1 मात्रा, इसको सबको हम जोड़ें तो उसमें 24 आते हैं। तो परमात्मा 24 होते हैं, ये भी इस शब्द के माध्यम से प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, टेलीपैथी संप्रेषण क्या होता है? टेलीपैथी को संप्रेषण कहा जाता है। आचार्य जी ने मुख माटी में इसका उल्लेख किया है। जब माटी अपने उत्थान के लिए सोचती है कि कुंभकार के चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करके अपना कल्याण करूंगी, और उधर से कुंभकार उसको लेने के लिए आता है, तब वहाँ पर वो संप्रेषण होता है। उसका वर्णन आचार्य जी के शब्दों में मुख माटी में देखें। पथ के अथ पर पहला पद पड़ता है इस पथिक का, और पथ की इति पर यानी जहाँ समाप्ति हो रहा है स्पंदन सा कुछ घटता है, हलचली मचती है वहाँ। पथिक की अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रवाहित होता है। विचारों के एक से आचारों के सामने से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। तो इस प्रकार से संप्रेषण 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। 2 मित्र अलग अलग हॉस्टल में रहते थे और कोई पर्व के दिन एक मित्र ने सोचा कि दूसरे मित्र के साथ में जिनालय के दर्शन करने जाना है, और वो यहाँ से सोच करके निकलता है
दरवाजे तक पहुंचता है उस हॉस्टल के, तो वो मित्र वहाँ से उसी पर्व के लिए मित्र के साथ में मंदिर जाएंगे, वो वहाँ से आता है, दोनों रास्ते मिलते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं कि कल महावीर जयंती है, कल मंदिर चलना है। दोनों ने एक साथ ही बोला। तो ये संप्रेषण है, मन की बात एक दूसरे की वहाँ पर मैच हुई। एक मार्क ट्वेन विश्वविख्यात अंग्रेज हुए हैं जो लेखक थे, उन्होंने 20 वर्ष पूर्व में कोई लेख लिखा था और उसकी प्रति की उनको आवश्यकता पड़ रही थी। वो जहाँ से प्रकाशित हुई थी वहाँ भी उन्होंने पूछ लिया, वो वहाँ पर प्रति नहीं थी। उन्होंने अपने जो स्टोर में रखी हुई चीज़ें थी उनको सबको भी वहाँ पर कागजों को उलट उलट करके देख लिया, लेकिन वो प्रति नहीं मिली। बड़े बेचैन थे, एक गली से निकल रहे थे और एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और उसने एक पुलिंदा उनके लिए थमाया कि मैं 20 वर्ष से इसको संभाल करके रखे हुए हूँ और आज सुबह सुबह मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे आपको दे देना चाहिए। और उन्होंने उसके हाथ से ले ली। जब घर जा कर के खोल करके देखा तो उसमें वो प्रति वहाँ पर उनके लिए मिल गई। तो ये संप्रेषण टेलीपैथी कहलाता है। एक जगह एक लड़का टनल में जो नीचे रहती हैं वहाँ पर कार्य कर रहा था। सुरंग जैसी रहती है जिसमें पानी आदि बहता है नीचे, तो उनमें वो काम कर रहा था और वो थोड़ा अंदर हो गया और जो लोग बाहर से पैक करने वाले थे, बहुत सारे लोग और भी काम कर रहे थे, वो सब जा चुके थे और इसको वो देख नहीं पाए और उन्होंने बाहर से उसको लॉक करके चले गए। अब उस समय में मोबाइल आदि का भी कोई जमाना नहीं था कि किसी को सूचना दे सकें, तो वो वहाँ पर बंद था और कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, बड़ा परेशान। अब उस समय में वो अपने मित्र को याद करता है कि यदि मेरा मित्र आ जाए तो मुझे बचा सकता है, बाकी तो कोई यहाँ पर मेरा है नहीं, परिवार है नहीं है कि जिसके माध्यम से कोई आए देखने के लिए। और वो वहाँ पर सोच रहा था, उसके मित्र को वहाँ पर ऐसा एहसास हुआ कि मेरा मित्र संकट में है और उसने सोचा उसने कि मेरे मित्र ने बताया था कि मैं आजकल हमारा काम वहाँ पर टनल पर चल रहा है तो मुझे वहाँ पर जाकर के देखना चाहिए। और वो अंधेरे में वहाँ पर पहुँचता है और जाकर के आवाज़ लगाता है। तो फिर वहाँ वो बिल्कुल हताश हो चुका था, थोड़ी देर में कहो उसके भय के कारण प्राण निकल जाते, लेकिन उसकी आवाज़ सुन करके उसकी चेतना जागृत हुई और उसने वहाँ पर कहा कि मैं यहाँ पर बंद हूँ। फिर किसी तरह से इसको वहाँ से निकाला गया। तो ये टेलीपैथी के कुछ उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम टेलीपैथी संप्रेषण को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों का उत्पत्ति स्थान कैसे और कब नियत होता है, अर्थात मरने के बाद या आयुबंध के समय। जहाँ पर अगले भाव में उत्पन्न होना है उसमें कहाँ पर उत्पन्न होंगे इसके बारे में आगम में स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता। जो घातायुष्क वाले होते हैं वो जीव भी आयुबंध किसी अन्य स्वर का करते हैं ऊपर का, और बाद में मर करके नीचे के अन्य स्वर में चले जाते हैं। इसलिए आयुबंध के समय उत्पत्ति स्थान नियत नहीं होता। दूसरी बात है कि आयुबंध के समय आयु का बंध होता है, स्थान का नहीं। जब मारणांतिक समुद्घात करते हैं तब उस समय में जहाँ पर उत्पन्न होना है वहाँ पर उसकी आत्मा उस दिशा में जाती है और वो मारणांतिक समुद्घात मरने के अंतर्मुख पूर्व होता है। इसका मतलब है कि अंतर्मुख पूर्व वहाँ पर निश्चित हो जाता है कि जीव कहाँ पर जाकर के उत्पन्न होने वाला है। तीर्थंकर आदि का जो उत्पत्ति स्थान है वो बहुत पहले से नियत हो जाता है। और यह भी जानने योग्य है कि यदि मनुष्य का बंध करने वाले जीव के अंतिम समय में यदि मायाचार्य के परिणाम हो जाएं तो वो स्त्री पर्याय में भी उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति का स्थान अंत समय में ही जो निश्चित होता है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भोग भूमि में भोजन सामग्री सचित्त होती है या अचित्त, एवं अन्य व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। कल्प वृक्षों से जो प्राप्त होती हैं भोजन सामग्री वो अचित्त होती है, वह वनस्पति की श्रेणी में नहीं आती है। वहाँ पर वस्त्रांग जाति के कल्पवृक्ष से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को प्राप्त करते हैं। भूषणांग जाति के कल्पवृक्षों से विभिन्न प्रकार के आभूषण मिलते हैं। इनसे ऐसा लगता है कि भोग भूमि आदि जीव होते हैं वो सिले हुए वस्त्र न पहन करके धोती दुपट्टे आदि पहन करके रहते हैं।
इसलिए उसमें भी कोई साइज बड़ी हो छोटी हो इस प्रकार का वहाँ पर कोई प्रसंग नहीं आता। स्वर्ग में देवताओं का तो भोजन पान होता नहीं है, क्योंकि उनके जब भूख का समय आता है, उनका जब अमृत झरने का समय आता है, तब उस समय में क्षुधा की वेदना होने पर अमृत उनके कंठ से झर जाता है। इसलिए स्वर्ग में भोजनांग और पानांग जाति के कल्पवृक्ष नहीं होते और 8 प्रकार के शेष जो है कल्पवृक्ष वहाँ पर होते हैं, जबकि भोग भूमि में पूरे 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। उसमें एक मध्यांग जाति का जो कल्पवृक्ष होता है, उसमें जो शराब नहीं होती, वो उत्तेजना उत्पन्न करने वाले पदार्थ उसमें रहते हैं, लेकिन उसको अपन मद्य नहीं मान सकते। तीर्थंकर जब ग्रस्त अवस्था में रहते हैं तो कर्म भूमियों में रहते हुए भी उनके पुण्य के प्रभाव से देवों के द्वारा लाए गए कल्प वृक्षों से ही उनके लिए भोजन पान आदि की व्यवस्था होती है। तो भोग भूमि के जो कल्प वृक्ष हैं, वहाँ से वो भोजन पान ला करके उनकी व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसा आचार्य श्री का कहना है। अगला प्रश्न है, 2.5 दीप के बाहर के सूर्य चंद्रमा स्थिर रहते हैं, तो वहाँ पर कहीं पर रात होती होगी और कहीं पर दिन रहता होगा? ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो सूर्य चंद्रमा रहते हैं, तो एक सूर्य का प्रकाश वहाँ पर 50,000 योजन तक जाता है और 2.5 दीप के बाहर एक सूर्य से दूसरे सूर्य की दूरी 1 लाख योजन है। तो उसके माध्यम से 50,000 इस तरफ, 50,000 उस तरफ, इस प्रकार से सर्वत्र वहाँ पर प्रकाश व्यवस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, नंदीश्वर द्वीप की रचना किस प्रकार है? नंदीश्वर द्वीप जो 8वां द्वीप है, अष्टालिका पर्व में वहाँ पर देव लोग जाकर के भगवान की आराधना करते हैं और अपना जो जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन है, इससे दुगना समुद्र होता है, फिर उससे दुगना अगला द्वीप धाती खंड होता है। इसे दुगने करते करते एक का ही वहाँ पर अपन देखें दुगना करते करते कितना हो जाता है, तो नंदीश्वर द्वीप की जो चौड़ाई है, यानी प्रत्येक दिशा में समान चौड़ाई 163 करोड़ 84 लाख महायोजन हो जाती है और उनमें प्रत्येक दिशा में एक अंजन गिरी है, जिसका रंग काला है। अंजन का रंग काला होता है, अंजन में अपन जो काजल लगाते हैं तो उसका रंग काला है और उसकी ऊंचाई जो है 84,000 योजन है। इसकी नींव 1,000 योजन की होती है। तो अंजनगिरी की चारों दिशाओं में 1-1 लाख योजन लंबी चौड़ी 4 पापिकाएं हैं। उन चारों दिशाओं में, यानी एक दिशा में 4-4 है, तो चारों दिशाओं में 16 पापिकाएं हो जाती हैं। उन पापिकाओं बावड़ियों के मध्य में एक दधिमुख नाम का पर्वत है। अंजनगिरी को घेरे हुए चारों दिशाओं में ये दधिमुख नाम के पर्वत है, जो 10,000 योजन ऊंचे और सफेद रंग के हैं। इस प्रकार 16 दधिमुख पर्वत हो जाते हैं। एक दिशा में 4 है तो 16 हो जाते हैं। प्रत्येक पापिका की चारों दिशाओं में एक रतिकर पर्वत है, यानी जो दधिमुख है उसके चारों दिशाओं में एक रतिकर पर्वत है। उनमें जो बाहर के जो 2 हैं, 2 अंदर साइड रहेंगे, 2 बाहर साइड रहेंगे, तो बाहर की दिशाओं में जो 2 रतिकर पर्वत हैं उन पर जिनालय है और एक दिशा में 2, इस प्रकार से चारों दिशाओं में देखें तो 8 रतिकर पर्वत हो जाते हैं। इनकी ऊंचाई 1,000 योजन है और ये लाल वर्ण के हैं। ये सभी पर्वत मिलकर के 4 अंजनगिरी हो गए, फिर 16 दधिमुख हो गए और एक दिशा में 8-8 2-2 मिला करके तो 32 वहाँ पर रतिकर पर्वत हो जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 52 पर्वत हो जाते हैं। प्रत्येक पर्वत पर एक जिनालय होने से संपूर्ण नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय हो जाते हैं। प्रत्येक जिनालय में वहाँ पर पद्मासन से विराजमान 500 धनुष अवगाहना वाली, वहाँ पर रत्न मणियों से निर्मित 108 बिंब प्रति जिनालय में है। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर 5616 जिन हैं। सभी पर्वत गोल हैं और उनकी जितनी ऊंचाई है उतनी ही चौड़ाई और मोटाई है। अष्टालिका के पर्व में जब देवलोग जाते हैं 4 निकाय के, तो एक दिशा में 6-6 घंटे वो लोग पूजा करते हैं और 6 घंटे होने के बाद में वो दूसरी दिशा में चले जाते हैं, वो उस दिशा में चले जाते हैं। इस प्रकार से वो 2400 घंटे वहाँ पर चारों दिशाओं में 8 दिन तक आराधना करते हैं और वहाँ के सभी जिनालय 100 योजन लंबे
50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे होते हैं। अगला प्रश्न है, 2.5 दीप में कितने सूर्य और कितने चंद्रमा हैं? उनका गमन किस प्रकार होता है? हम लोगों को ऐसा लगता है कि वही सूर्य पुनः पुनः आ जाता है, लेकिन जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा हैं। लवण समुद्र में वहाँ पर 4 इनकी संख्या हो जाती है। धात्ती खंड में 12 हो जाते हैं। कालोदरी समुद्र में 42 और पुष्करात में 72। इस प्रकार से जो कुल 2.5 द्वीप है, जिस मानस क्षेत्र कहलाता है, उसमें 132 सूर्य और 132 ही चंद्रमा है। जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्रमा जम्बू द्वीप की परिधि से 180 योजन भीतर तक जम्बू द्वीप में और 330 योजन लवण समुद्र में गमन करते हैं। इनके गमन की जम्बू द्वीप और उसके बाहर कुल 183 गलियां हैं। एक दिन में सूर्य एक गली को पार करता है। इस प्रकार से समस्त गलियों को पार करने में उसको 6 महीने लग जाते हैं। जब सूर्य उत्तर की ओर आता है तब उत्तरायण, और जब दक्षिण की ओर जाता है तो दक्षिणायन कहलाता है। जब सूर्य हमारे सबसे निकट होता है तो दिन बड़े होते हैं और गर्मी बहुत होती है। जब सूर्य सबसे दूर होता है तो दिन छोटा होता है और वो सर्दियों का समय होता है। चंद्रमा की केवल 15 गलियां हैं। इन 15 गलियों को पार करने में चंद्रमा को 15 दिन लगते हैं। इस प्रकार से वो पक्षों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, 16वें स्वर्ग तक की देवियों की आयु कितनी कितनी होती है? तत्वार्थ सूत्र में देवों की, इंद्रों की आयु तो वर्णन की है, देवियों की आयु नहीं बताई है। वो टीका ग्रंथों में देखने से मिलती हैं। तो उसमें पहले दूसरे स्वर्ग की देवियों की आयु 5 पल्ले होती है, और इसमें पहले स्वर्ग में 5 है और दूसरे स्वर्ग में 7 पल्ले है। तीसरे और चौथे स्वर्ग की देवियों की आयु 9 और 11 पल्ले है। पंचम और छठे स्वर्ग की देवियों की आयु 13 और 15 पल्ले है। सप्तम और अष्टम स्वर्ग की देवियों की आयु 17 और 19 पल्ले है। 9वें और 10वें स्वर्ग की देवियों की आयु 21 और 23 पल्ले है। 11वें व 12वें स्वर्ग की देवियों की आयु क्रमशः 25 और 27 पल्ले है। 13वें व 14वें स्वर्ग की देवियों की आयु 34 व 41 पल्ले होती है। 15वें व 16वें स्वर्ग की देवियों की आयु 48 और 55 पल्ले, यानी 5 पल्ले से लेकर के 55 पल्ले तक की यानी उनकी उत्कृष्ट आयु होती है। इस प्रकार से देवियों की आयु, अब इसमें पहले स्वर्ग में जो शची होती है सौधर्मित्र की, उसकी 5 पल्ले की आयु होती है। पल्ले भी जो होता है वो भी असंख्यात वर्षों का होता है, और सौधर्मित्र की आयु 2 सागर की होती है। तो उस 2 सागर के सौधर्मित्र के जीवन में 40 नील सखियां वहाँ पर निकल जाती हैं। तो 40 नील में वहाँ पर 5 पल्ले का जब गुणा करेंगे तो उसके माध्यम से सागर की वहाँ पर आयु को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं? उनकी आयु, अवगणना और संख्या कितनी है? लोकांतिक देव जो ब्रह्म स्वर्ग है उसके अंत के विमानों में रहते हैं। इनके सारस्वत आदि 8 विमान हैं, और इन विमानों के बीच में 2-2 विमान और हैं। इस प्रकार से कुल 24 विमान हो जाते हैं। इनके निवास स्थान पर देवियों का प्रवेश वर्जित है। वे अखंड ब्रह्मचारी होते हैं और इनकी वेश्या शुक्ल होती है। वैसे तो बालवेश्वर के ऊपर शुक्लेश्या प्रारंभ होती है, लेकिन इनकी अलग व्यवस्था है, वहाँ पर शुक्लेश्या होती है। और इनकी आयु सभी की 8 सागर प्रमाण होती है, उनमें कोई कम ज़्यादा नहीं होती है। तत्व सूत्र में लोकांतिक का नाम अष्टौ, इस प्रकार से उनकी 8 सागर प्रमाण आयु होती है। और इनकी कुल संख्या देखें अपन 4,78,106 इनकी कुल संख्या है। ये सभी एक भावधारी होते हैं और अगले भाव में मनुष्य बन करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और सभी की अवगाहना वहाँ पर 5 हाथ प्रमाण होती है। चारों गतियों में जीवों की अवगाहना किस प्रकार से नापी जाती है? एक धनुष लंबे मनुष्य के हाथ के प्रमाण से 3 लोक के जीवों के शरीर की अवगाहना नापी जाती है। तो एक धनुष जो होता है उसमें 4 हाथ होते हैं। इस प्रकार से एक धनुष में वहाँ पर 4 नहीं 6 हाथ आए, 6 हाथ का जो मनुष्य होता है, इस प्रकार से वहाँ पर उसका एक हाथ जो है उसके अनुसार से वहाँ पर उसकी जीवों के शरीर की अवगाहना नापी जाती है।
अगला प्रश्न है, कोई खराब व्यवहार करता है तो हमें क्या टिट फॉर टैट जैसे को तैसा वैसा करना चाहिए या अच्छा व्यवहार करना चाहिए? इस प्रश्न में तो आप ऐसा पूछ रहे हैं, तो कोई भी किसी से भी पूछोगे तो आप यही कहेगा कि अपने को तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक जगह दो मित्र थे और इतनी अच्छी दोस्ती थी उनकी कि उनकी इतनी अच्छी मित्रता थी कि इनके बीच में भी कभी तकरार हो सकती, कोई सोच नहीं सकता। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। उसमें हुआ ऐसा कि मित्र की जो पत्नी थी उसका देहांत हो गया और उनकी जो बच्ची थी उसका विवाह करना था। तो इन्होंने अपने ही कोई रिश्तेदार के बेटे से बात चलाई और जब विवाह होते हैं तो लेन देन आदि के लेकर के कई बार खिंचाई हो जाती है और वो मामला कुछ खटाई में पड़ गया। तो दोनों के बीच में, मित्रों के बीच में तकरार हो गई। बहुत सारे लोग तो ऐसे समय में नजर लगाए बैठे ही रहते हैं कि इनके बीच में कुछ हो तो फिर अपन उसका लाभ उठाएं। एक बार आचार्य जी ने भी इस पर हाइकू लिखा है कि तेरी दो आंखें, तेरी दो आंखें, इसमें 5 अक्षर हैं, तेरी और हजार सतर्क हो जा। तेरी और हजार में 7 अक्षर हैं और सतर्क हो जा में 5 अक्षर हैं, 17 अक्षर हैं। तो इसके माध्यम से यानी बहुत सारे लोग नजर रखते हैं, इसलिए अपने को हर कार्य बहुत संभल करके चलना चाहिए। नहीं तो यदि अपन कुछ चूक कर देंगे तो बहुत सारे लोग तो देख ही बैठे, बहुत सारे तो यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं। तो इसलिए अपने को बहुत संभल करके अपने जीवन को चलना चाहिए। मंदिर में दर्शन करने आते हैं लोग, जब दर्शन करने आएंगे यदि मंदिर खाली है तो उस समय में सही दर्शन होते हैं, और यदि कोई मंदिर में उपस्थित है तो फिर अपना दर्शन नहीं होता, उसमें प्रदर्शन की भावना भी आ जाती है। कौन आया है उसकी ओर की दृष्टि चली जाती है, भगवान को छोड़ करके लोगों को भी देखने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है। तो इसलिए आचार्य का हाइकू बड़ा मार्के का है कि तेरी दो आंखें, तेरी और हजार सतर्क हो जाए। तो वहाँ पर उनके बीच में तकरार हो गई और लोगों ने उनको भड़का दिया। उसके कारण में उन्होंने उनके ऊपर दीवानी मुकदमा कर दिया कि इन्होंने हमारी पत्नी की कुछ धरोहर इनके पास में रखी थी, इन्होंने उसको हड़प लिया, खा लिया। अब उन मित्र को जिनके ऊपर मुकदमा किया था, पहले तो उनको गुस्सा आया, फिर बाद में हंसी आई कि कैसी कैसी परिस्थितियां बदल जाती हैं, समय का कैसा फेर हो जाता है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर सोचा कि ये तो मेरा मित्र रहा है और अभी भी मैं उसको अपना मित्र मानता हूँ। भले ही उसकी दृष्टि में मैं मित्र नहीं रहा, लेकिन मैं तो उसके प्रति मित्रता का भाव ही अपने मन में संजो करके रखूँगा। और आपस में मिलना हो नहीं रहा था, धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जा रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो सामने से बच करके निकलने लगा और ये तो मन में ठान के बैठे हुए थे कि ऐसे जो है मित्रता को तोड़ेंगे नहीं, अपन पूरी कोशिश करेंगे मित्रता बनाने की। और उस समय में वो बच करके जब जा रहे थे तो सामने ही उनको जा करके वहाँ पर कंधे पर हाथ रख करके और कहा कि जब अपन ने दोस्ती निभाई है तो अपन दुश्मनी भी निभाएंगे, बच करके क्यों भाग रहे हो? मुकदमे में यदि तुम्हें जेल हो जाती है तो मैं तुम्हारे परिवार को देखूंगा, तुम्हारे परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, और यदि मुझे जेल हो जाएगी और जब मैं वहां से जेल से मुक्त होने लगूंगा तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तुम ही मुझे लेने के लिए आओ। इस प्रकार से जब वहां पर कहा उन्होंने, तो उस समय में विचारों की श्रेष्ठता के माध्यम से उस मित्र के ऊपर भी प्रभाव पड़ा और उसने हाथ पकड़ के कहा कि अब यहाँ नहीं, रास्ते में नहीं, घर चलो।
और वो घर पे पहुँचे। घर में पहुँचने के बाद में बिठाला, और बिठाने के बाद में वो बगल में ना बैठ कर के नीचे बैठ गए, और उनके घुटनों पर जो है अपना सिर रख करके फूट फूट करके रोने। वहाँ पर परिवर्तन आ गया। यदि दूरी बनाए रखते, बात नहीं करते, तो बात कहीं से कहीं तक पहुँच सकती। तो ये देख करके कि सामने वाले ने जो है मुकदमा कर दिया है, दीवानी मुकदमा कर दिया है, अपन भी यदि वैसे व्यवहार करने लगेंगे तो वहाँ पर खाई बहुत बढ़ सकती है। और वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार के व्यवहार के माध्यम से वहाँ पर उन्होंने जो जीत कषायों पर प्राप्त की, वो वास्तव में जीवित हैं। बाकी तो सारे संसार में कषायों के माध्यम से वैसे ही हारे हुए हैं। कषायों का ऐसा कुचक्र चलता है, उनसे अपने को बचना चाहिए। तो ये जो प्रश्न किया गया है कि हम कैसा व्यवहार करें, एक इष्टोपदेश की कारिका है आचार्य पूजपाद स्वामी की, कि अज्ञानोपास तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध इदं वचः। कि इसमें नीचे की पंक्ति अपने लिए प्रासंगिक है कि जिसके पास में जो होता है वही तो वो देगा। यदि कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो अपने लिए ऐसा सोचना चाहिए कि उसके पास अच्छा करने के लिए नहीं है, इसलिए वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। लेकिन हम तो अपना अच्छा व्यवहार करें, हम तो अपनी अच्छाई को उसके लिए दें। ऐसा यदि अपने मन में रखेंगे भाव, तो उसके माध्यम से जो परंपरा कषायों की चल रही है उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। एक महिला किसी दूसरे के यहाँ पर गई और कोई पुरानी रंजिश के कारण में उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, बिल्कुल एक लज्जित जैसा व्यवहार करने के लिए वहाँ पर वो मजबूर थी, और उसने भी वहाँ पर समता के साथ में सहन किया। और वो जब लौट करके आई तो पहले ऐसा लगा कि मैं उससे बदला लेकर के रखूँ, लेकिन फिर रात्रि में सोते समय निद्रा नहीं आ रही थी, तो सोचा ये कषायों की गंदगी भी अपने मन में रखो तो अपन अपने आप को ही कलुषित करते रहेंगे, और गंदगी से कभी गंदगी साफ नहीं हो सकती। इसलिए उसने सोच लिया कि मैं इसको अपने मन से साफ कर दूँगी। मिलना तो फिर कभी होगा ही, क्योंकि संबंध है। तो उस समय में जब इनकी सास को कुछ ऑपरेशन आदि हुआ तो उसको आना पड़ा, और जब वो आई तो बड़ी सहमी सहमी सी, जब उनके घर जा रहे हैं, मैंने इनके साथ में दुर्व्यवहार किया था, वो आई तो कैसा होगा। लेकिन वो आई तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसकी आदत की, और भी साथ में लोग थे उनको कम करके उसको ज़्यादा की, और उस समय उसको स्वयं वहाँ पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो उनकी सेवा में बिल्कुल तत्पर थे। तो इस प्रकार से अच्छा व्यवहार करके भी हम सामने वाले के खराब व्यवहार पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कषायों पर विजय जो लोग प्राप्त कर लेते हैं वही सही व्यवहार कहलाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में पाप क्या क्या है? गांधी जी ने एक बार 1945 में 7 पापों के बारे में बताया था। उसमें उन्होंने 7 सिंस करके, जिसमें पहला पाप लिखा है सिद्धांत विहीन राजनीति। सिद्धांत विहीन यदि राजनीति है तो वो भी पाप, जैसे आजकल चलता है दल बदल कर लेते हैं, फिर जब चुनाव लड़ते हैं तो किसी भी तरह से जीतने के लिए कितने भी नीचे स्तर तक उतर जाते हैं। ये सब जो है सिद्धांत विहीन राजनीति पाप के समान। दूसरा उन्होंने कहा वेल्थ विदाउट वर्क, धन जो है बिना परिश्रम के यदि प्राप्त होता है तो वो भी पाप है। लॉटरी आदि सिस्टम रहते हैं, लोग ही सोचते हैं कुछ ना करो आ जाए पैसा खूब सारा, और लॉटरी का ऐसा है बहुत सारी रिसर्च होती है इनके ऊपर भी, तो उसमें जितने लोगों की लॉटरी निकलती है उनके किसी के पास पैसा टिकता नहीं, क्योंकि ऐसा पैसा आता है वो ऐसे ही चला जाता है, बाद में उनकी हालत और खराब हो जाती है। तो इसके माध्यम से इससे भी जो है अपने लिए एक प्रेरणा मिलती है। एक है विवेकहीन भोग विलास, ये भी पाप की कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, इस पर दृष्टि न डाल करके पांचों इंद्रियों के भोगों में जो लगे रहते हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों को जोड़ने में लगे रहते हैं, वो भी वहाँ पर उनको पाप कहा। गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती में, वहाँ पर उनकी पत्नी कस्तूरबा भी रहती थी, वो उनको बाप बोलते थे, यानी गुजराती में बाप माँ के लिए बोलते हैं, तो अपनी पत्नी को भी वो माँ बोलते थे। एक बार
चोरी हुई वहाँ पर, और उनकी जो 2 अटैचियाँ थी वो उसमें से जो वस्त्र आदि थी उनको चोर लेकर के चले गए। अटैची को वहीं आश्रम में वहाँ पर जहाँ पर गार्डन था वहाँ पर छोड़ करके चले गए। गांधी जी को पता पड़ा, फिर उनको सुनने में आया कि इसमें कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा हमने तो आपको कभी दूसरी साड़ी में देखा नहीं, एक ही साड़ी देखने में आती है। तो उन्होंने कहा कि कुछ लड़कियां थीं, उनको कहीं गई, उनके कोई खत्म हो गए हैं तो आएंगी तो उनको देना पड़ेगा, इसलिए वो साड़ियाँ रखी हुई थी। तो गांधी जी ने कहा कि हम लोगों ने गरीबी व्रत को ले रखा है, यानी हम लोग गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, कम से कम में अपना जीवन चलाते हैं, और ऐसे गरीबी व्रत लेने वालों के लिए लड़की आदि को देने के लिए भी वहाँ पर अपने पास में रखने की वहाँ पर अनुमति नहीं है। आपके पास में कुछ है, एक्स्ट्रा है, तो उसको वहाँ पर आश्रम में जमा कर दो, अपने पास में अपने लिए जितनी आवश्यक है उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं। तो ऐसे थे गांधी जी। तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि इस प्रकार से भी भोग विलास जिसमें कि कोई लिमिट नहीं है वो ही पाप है। जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि कोई सीमा बनाए परिग्रह की, इस प्रकार की ये भी वहाँ पर उन्होंने पाप की दृष्टि से रखा। फिर एक लिखा उन्होंने नॉलेज विदाउट मॉरलिटी, यानी ज्ञान तो है लेकिन नैतिक ताकि वहाँ पर कोई बात नहीं। आजकल का जो ज्ञान तो खूब हो जाता है लेकिन नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास बिल्कुल नहीं होता। बच्चों का IQ तो इंटेलिजेंट क्वोशेंट तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इमोशनल क्वोशेंट, भावनाएं कम होती जा रही हैं, स्पिरिचुअल क्वोशेंट कम होता जा रहा है। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ये भी जो है ऐसा ज्ञान खतरनाक है, क्योंकि जो ज्ञान बिना इमोशन, बिना स्पिरिचुअलिटी के आता है वो उसमें संसार में पतन करने वाला होता है। फिर एक नैतिकता विहीन व्यवहार, व्यवहार जो होता है उसमें भी नैतिकता, व्यवहार नहीं व्यापार, व्यापार यानी जो भी व्यापार करते हैं उसमें भी नैतिकता। रायचंद जी जो गांधी जी के गुरु रहे हैं, उन्होंने एक बार एक व्यक्ति से हीरो का सौदा किया, और उसके बाद में ऐसा हुआ कि हीरो की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यदि वो व्यक्ति चुकाता तो उसको रोड पर आना पड़ता, और वो बड़ा भयभीत था कि मैं कैसे चुकाऊंगा, फिर भी चुकाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट किया है तो। और उनको पता पड़ गया वो छुप रहा है, डर रहा है, तो स्वयं उसकी दुकान पर पहुंच गए और कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। मैंने कहा मैं सब दे दूँगा, आप घबराओ निकले नहीं, वो दिखाओ। और दिखाया तो उनके सामने ही उसको फाड़ करके फेंक दिया। उन्होंने इस समय कहा कि हम वितरक प्रभु के विश्वासी हैं, हम दूध तो पी सकते हैं लेकिन किसी का खून नहीं पी सकते। तो ऐसा जो व्यापार होता है वो व्यापार नैतिकता से युक्त कहा जाता है। नैतिकता से विहीन जो है व्यापार, उन्होंने उसको भी पाप कहा है। और एक कहा है कि मानवता विहीन विज्ञान, विज्ञान के माध्यम से बहुत तरक्की हो रही है, जिसमें कि परमाणु बम आदि भी सब बने हैं, उसके माध्यम से क्षण भर में कितने लाखों लोग जो है मौत के गाल में समा जाते हैं। तो ऐसा जो मानवता से विहीन विज्ञान है वो भी हमारे लिए पाप की दृष्टि से देखने योग्य है। ऐसे उन्होंने 7 पाप बतलाए थे, उनके बारे में अपने लिए दृष्टि रखना चाहिए। नहीं, एक और रख गया, त्याग विहीन पूजा 6 हुए हैं। इसमें उपास्य की उपासना करने वाला जो उपासक रहता है उनके गुणगान पूजन तो करे, और यदि उनके गुणों को अपने जीवन में पालन नहीं करे तो फिर उसकी उपासना सही उपासना नहीं है। कहते भी हैं लोग कि लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की बातों को नहीं मानते। अपने जीवन में पूजा के साथ साथ में जो पूजा के जिनकी पूजा की जा रही है उनके द्वारा दिया गया उद्देश्य को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आत्मा के पास अनंत ज्ञान है तो वो ज्ञान किन कारणों से ढका हुआ है? हम सभी के पास में जो ज्ञान है वो क्षरुत्सम ज्ञान है, यानी थोड़ा बहुत प्रकट है, थोड़ा बहुत ज्ञान प्रकट है और बहुत सारा ज्ञान हमारा ढका हुआ है। तो किसके कारण में ढका हुआ है? कोई कहे कि हमें किताबें नहीं मिली इसलिए हमारा ज्ञान ढका हुआ है, कोई कहे कि हमको कोई पढ़ाने वाला अच्छा नहीं मिला इसलिए हमारा ज्ञान ढका हुआ है, कोई कहे कि हमको अच्छा स्कूल नहीं मिला। आजकल के बच्चों को सबको कॉन्वेंट मिल रहे हैं, जब हम पढ़ते थे तो उस समय में
गवर्नमेंट का स्कूल और फट्टी बिछा करके बैठते थे तो हमारा अच्छा स्कूल नहीं था। कोई कहे कि जैसी फैसिलिटीज बच्चों को आज मिल रही है, कंप्यूटर मोबाइल, उस समय कुछ नहीं था तो हमें वैसी फैसिलिटी नहीं मिली, इसलिए हमारा ज्ञान अच्छा नहीं है। इन पर ध्यान हमारा अधिक जाता है। लेकिन यदि हम देखें तो बहुत सारे ऐसे ज्ञानी मिल जाएंगे जिन्होंने किताबों को नहीं पढ़ा लेकिन उनके पास में भी बहुत अच्छा ज्ञान है। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनके लिए अच्छे शिक्षक नहीं मिले, अच्छे गुरु नहीं मिले, बल्कि गुरु का सानिध्य भी नहीं मिला। ऐसे भी धनुर्धर हो गए हैं एकलव्य जैसे, जिन्हें द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने भी उनकी अनुपस्थिति में भी वहां पर श्रद्धा के माध्यम से ऐसी धनुर्विद्या प्राप्त कर ली कि उनके समान कोई दूसरा नहीं। तो इनके माध्यम से कि स्कूल भी अच्छे गए हों, अच्छे इंस्टीट्यूट में भी पढ़े हों, इनके माध्यम से कोई उन्होंने ज्ञान अर्जन किया हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सोच हमारा ऐसा ही चलता है। अब इसमें क्या कारण है कि हमारा ज्ञान जो है पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाता, या और भी प्रखर हो सकता था वो नहीं हो पाता। उसके बारे में हम देखें तो कुछ भावों के माध्यम से, परिणामों के माध्यम से हम अपने ही ज्ञान को आवृत कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। उसमें देखें तो तत्वार्थ सूत्र के 6 अध्याय में वहां पर कुछ कारण बताए हैं कि जिनके माध्यम से हम अपने ज्ञान को ढक लेते हैं या हम अपना ज्ञान स्वयं अपने हाथों से कम कर लेते हैं। उसमें एक किया है प्रदोष भाव। जहाँ पर ज्ञान की चर्चा चल रही हो वहां पर भी हमारे मन में ईर्ष्या का भाव, उनके प्रति, ज्ञान के प्रति, और जो ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं उनके प्रति वहां पर कि ये अच्छा कार्य हो रहा है, ऐसी भावना होकर के ईर्ष्या का भाव हो जाए। अब कब तक चलता रहेगा, वे तो बंद होने के टाइम नाम नहीं ले रहे, ऐसे भी भाव मन में आ रहे हैं। तो उसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा करके अपने ही ज्ञान को स्वयं ढक रहे हैं। प्रशंसा के एक ही शब्द नहीं फूटे, लेकिन मन ही मन में इस प्रकार के यदि भाव चलते हैं तो मानिएगा कि इसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को स्वयं ही नष्ट करने का प्रयास करते हैं। दूसरा दिया है उसमें निर्णव। निर्णव को बोलते हैं छुपाना। किसी कारण से बहाने करके कि हमको नहीं मालूम, हम नहीं जानते, पुस्तक का नाम, गुरु का नाम आदि छुपाना। ये एक अक्षर भी यदि हमने किसी से सीखा है, उन गुरु का नाम हमारे लिए नहीं छिपाना चाहिए। और यदि हम छिपाते हैं तो उस समय में हमारे ज्ञान को हम स्वयं ही कम करने का प्रयास करते हैं। एक आगम में उदाहरण आता है, एक शिष्य ने ऐसा ज्ञान अर्जित कर लिया कि गुरु से भी आगे निकल गया। अब वो कोई पूछे कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो इनके नाम कैसे बताएं, इससे ज़्यादा तो ज्ञानी मैं हूँ। तो कह दिया हमने तो भगवान से सीखा है। और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि उनके शरीर, जो स्वर्ण कंचन जैसा शरीर था, वो बिल्कुल काला काला हो गया। बाद में उनको एहसास हुआ, उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर के वहाँ पर पश्चाताप किया, उसके माध्यम से फिर पुनः वैसी स्थिति हुई और बाद में इतने निर्मल परिणाम उन्होंने प्राप्त कर दिए कि सारे कर्मों को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति इस निर्णय के साथ में हो सकती है। यदि छिपाने के भाव रहते हैं तो उसके माध्यम से हम अपने ही ज्ञान को वहाँ पर आवृत कर देते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा कारण है मात्सर्य। देने योग्य जो है उनके लिए ही दान नहीं देना, किसी ने देना कि मेरे से आगे निकल जाएंगे, इस भावना से भी हम ये करते हैं तो वो वहाँ पर मात्सर्य कहलाता है। ज्ञान ऐसी चीज है जितना बांटो उतना बढ़ता है। प्रेम और ज्ञान ऐसी दोनों चीजों को जिनको कि जितना लोग बांटते हैं उतना बढ़ता है, इसलिए इनमें कभी भी हमारे लिए कमी नहीं करना चाहिए। यदि कोई कल्याण की बात को बताता है, सुनाता है और उस समय में वैसे देखा जाए तो ये होता है जहाँ पर बच्चे लोग पढ़ते हैं वहाँ पर कोई किताब नहीं देते कि हमसे आगे नहीं निकल जाए कॉम्पिटिशन आदि के समय में, लेकिन जहाँ कल्याण की बात होती है वहाँ पर हमारे लिए हमेशा जो है इस मार्ग को ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कोई बोलता है तो उसको कहने से नहीं चूकना चाहिए। और उस मात्सर्य के साथ साथ ऐसे प्रभाव, ऐसे परिणामों के माध्यम से क्या होता है कि हम अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाते। धार्मिक पुस्तक कोई पढ़ने के लिए दी जाए तो 2 लाइन पढ़ना दूभर लगता है,
और कोई मैगजीन आदि पकड़ा दी जाए अच्छे अच्छे चित्रों वाली, तो जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक छोड़ने का भाव नहीं। तो ये सब ज्ञान की ओर दृष्टि भी उसके माध्यम से प्राप्त नहीं हो पाती। अगला है अंतराय व्यवधान, बाधा बनना, ज्ञान और ज्ञान ध्यान के साधनों में बाधा डालना। कोई बच्चे लोग महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए जा रहे थे, पिता ने कहा और जाओ इस बार बिल्कुल पक्का फेल होना है तुम्हें, वो फेल हो गए तो घर से निकाल देंगे तुमको। अब ऐसे जो है सतमार्ग की जहाँ पर पढ़ाई हो रही है वहाँ पर भी उनको जाने से भी हम रोक रहे हैं। और जिस ज्ञान के माध्यम से कोई भी कल्याण नहीं होने वाला, केवल आजीविका का साधन बनता है, और उसमें भी आजीविका मिल जाए, सर्विस मिल जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन ऐसी दृष्टि हो जाती है तो वो वहाँ पर जब सज्ञान की बात आती है वहाँ पर भी व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो वो हमारे ही ज्ञान को कम करने वाला होता है। बच्चे लोग डिस्कवरी चैनल में घंटों बैठे बैठे देख सकते हैं, लेकिन अपने आत्म तत्व को भी डिस्कवर करना है, खोज करना है, उसकी ओर जो है उनके लिए प्रेरित नहीं करना, ये भी इसमें इसको व्यवधान के रूप में मान सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला कारण है असाधना। असाधना यानी होता है कि अभी तो मन ही मन में ईर्ष्या के भाव थे, अब बच्चों के माध्यम से भी वहाँ पर कह देना कि कुछ नहीं आता, इस प्रकार की यदि बात रहती है तो वो ज्ञान और ज्ञानी का आदर करना ये असाधना कहलाता है। इस प्रकार से जैसे सभा में बैठे बैठे कई बार होता है लोग बात करने लगते हैं, जब बात करने लगेंगे तो उसमें व्यक्ति आपको सुनने लगेगा और जो यहाँ से दिया जा रहा है वो उससे चूक जाएगा, तो इसके माध्यम से भी वहाँ पर व्यवधान का कारण बन जाता है। और इसके बाद में आखिरी कारण है उपघात, ज्ञान को ही अज्ञान कह देना, यानी ज्ञान को ही वहाँ पर नष्ट करने के भाव होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर संसार को बढ़ाने वाली बातें ही कही जा रही है, यहाँ पर कुछ आत्म तत्व की बात हो ही नहीं रही है, ऐसे उसमें भाव निकाल करके वहाँ पर यदि कहा जाता है ज्ञान को नष्ट करने के लिए तो वो उपघात कहलाता है। तो इसमें हम देखें हमने अपने ज्ञान को अपने ही परिणामों के माध्यम से कितना आवृत किया है, और जिन जिन माध्यमों से हमने आवृत किया है यदि हम उन पर ध्यान देने लगे तो उसके माध्यम से हमारे ज्ञान का क्षयोत्सम बढ़ सकता है। जो सज्ञानी हैं उनके ज्ञान की प्रशंसा करने से हमारे ज्ञान का क्षयोत्सम बढ़ सकता है, उनके ज्ञान में सहयोगी बनने से हमारा ज्ञान का क्षयोत्सम बढ़ सकता है। इसके विपरीत जो है ये उन चीज़ों को करें तो वो गुण के रूप में हो जाते हैं और ये दोष के रूप में है, इनसे बच करके हम अपने ज्ञान का क्षयोत्सम बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है बर्णी जी की धर्ममाता चिरोजाबाई के बारे में बताएं। चिरोजाबाई एक जगह की सेन थी, उनकी कोई संतान नहीं थी और उनके पास में काफ़ी अच्छा पैसा था, और उन्होंने बर्णी जी को देख करके कि ये व्यक्ति जो है भले कहने धर्म का है लेकिन इसकी श्रद्धा अच्छी है, और उन्होंने कि पूरे जीवन हम तुम्हारा पालन करेंगे, सिर्फ पुत्र रूप में उन्होंने उनको पाला था और उनकी सारी व्यवस्थाएं भी वो करती थी, और वो स्वयं भी बड़ी धार्मिक थी, प्रतिमाधारी भी थी। जब उनके पति का देहांत हुआ तो उस समय में उन्होंने जो उनकी संपत्ति थी जो लोगों को बांट रखी थी, क्योंकि वो सिंह थे और बहुत अच्छी उनकी जमींदारी थी, तो उनके बहुत सारे पैसे लोगों के पास में थे, तो उन्होंने कहा इतने से ऊपर वाले पैसे दें, इससे कम वाले सब लोग अपने रख लें। पहले उन्होंने अपनी उसकी सीमा बना ली, और उस समय में भी कब देने के लिए आए वो भी कह दिया, सुबह सुबह का काम हमारा जो है भगवान की पूजन आराधना करेगा, दोपहर में इतने के बाद आए स्वयं आकर के दे जाएं। इस प्रकार से उन्होंने अपनी निष्क्रियता उस समय दिखाई, और समय के साथ में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, मतलब कम हो गई थी, मोती अभिलादी हो गया था। तो एक बार एक डॉक्टर ने जो बंगाली था उनकी ऑपरेशन के लिए तैयार हुआ, बात हो गई कितने पैसे आदि लगेंगे, और उसके बाद में वो कहने लगा कि आजकल भारत में बहुत चतुर लोग हो गए हैं। तो बर्णी जी ने कहा कि यहाँ पे इसकी क्या कसम की क्या आवश्यकता है, ऐसा बोले क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ में जो आई है जैसे सकल सूरत से तो ऐसा लगता है कि बड़े घराने की, अच्छी घनाटे घराने की हैं, लेकिन कपड़े कैसे पहन करके आई हैं कि जिससे डॉक्टर लोग समझे कि गरीब घर की हैं और कम पैसे में काम चल जाए।
तो उस समय में पंडित जी ने कहा कि बहुत अच्छा रूप किसी के पास में हो और वो बहुत धनाढ़ हो, कोई जरूरी नहीं है, और बहुत अच्छे वस्त्र पहन करके यदि कोई आ जाए, किसी दूसरे के मांग करके पहन करके आ जाए और आपके लिए लगे कि वो धनाढ़ है, तो ये भी आपका ज्ञान दूषित है, आपका ज्ञान सही नहीं है। ऐसे व्यक्ति से मैं अपना ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। और उस समय में स्वाभिमान के कारण उसको छोड़ दिया। फिर वो बाग में कहीं बैठी थी तो वहां पर एक अंग्रेज डॉक्टर देख करके उनको अपने आप वहां पर आ गया और उसने कहा कि आपको तो ऑपरेशन की जरूरत है। तो धर्मशाला में आकर के उसने ऑपरेशन किया और वो वहां पर जब तक रहा 16 दिन में वहां पर 32 बार सुबह शाम उनको चेक करने के लिए भी आए। और लोगों ने कह दिया कि अंग्रेज भी बड़ा लालची है, लोभी है, और एक बार की फीस इसकी 11 रुपए है, तो 32 बार आया है तो इतना पैसा उसको दो, नहीं तो ये कोर्ट में जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि पैसे तो अपने लिए देना ही है, और उन्होंने 512 रुपये उसमें एक थाली में रख करके कुछ सूखे मेवे और आदि भी रख करके साथ में उसके लिए दिए। तो उसमें आता था, चर्चा होती थी, उसका बच्चा भी आता था, वो वहाँ पर उनके माध्यम से कुछ भोजन आदि भी बच्चे के लिए करा देते थे। काफ़ी अच्छी उनकी वहाँ पर मित्रता जैसी हो गई थी। तो उसको सब कुछ जानकारी थी कि इनके पास में कुछ पैसा रखा हुआ है जिसके ब्याज से इनका जीवन चलता है। तो उस समय उसने कहा कि यदि मैं 500 इतने रुपये ले लूँगा तो आपका इतना ब्याज कम हो जाएगा, इसलिए मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। उसने 512 में से 11 रुपये उठा करके कंपाउंडर जो आता था उसको दे दिए। वो कहा कि 1 रुपये मैं रख लेता हूँ। और उस समय में बच्चे के लिए कुछ वहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स आदि उन्होंने ले लिए। और इतना अच्छा संबंध हो गया था तो उन्होंने कहा कि आप जो है मांसाहारी हैं, लेकिन आपको कुछ तो त्याग करना चाहिए। तो उसने संडे के दिन हम जो है मांसाहार का त्याग करते हैं उस डॉक्टर ने वहाँ पर। और साथ साथ में उसने भी कहा कि आपके घर में हमने देखा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो छन्ने आदि प्रयोग करते हैं आप लोग वो बहुत गंदे हैं। उस डॉक्टर ने उनके लिए वहाँ पर सजेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम इस पर भी ध्यान देंगे। तो ऐसी जो है जो स्थिति थी उनकी। एक बार सोनागिरी की यात्रा पर गई थी और उस समय में जब वहाँ पर पहुँची उनके साथ में गई थी, ननद भी वहाँ पर आ गई और घर से पत्र पहुँच गया कि घर में चोरी हो गई। तो उस समय में सास और ननद रोने लगी, चोरी भी हो जाती है तब भी लोग रोने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि घर चलो, तो उन्होंने कहा कि अब जो चला गया सो चला गया, अब जितना बचा होगा उतना ही हमारा परिग्रह रहेगा। अब यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर आए हैं तो तीर्थ यात्रा क्यों छोड़ें, यहाँ से तो हम पूरी यात्रा करके जाएंगे। और फिर बाद में जब वो नहीं गए, जाकर के देखा जहाँ पर जब गाड़ करके गए थे वो, तो जहाँ पर गड़ा हुआ था वहाँ पर ना खोद करके दूसरे दिन चोरों ने खोदा और कुछ वहाँ पर अनाज में भी कुछ सिक्के आदि रखे थे। उन अनाज को सब देखा होगा तो मिला करके वहाँ पर वो चले गए, लेकिन एक भी पैसा वहाँ से वो लेकर के नहीं गए। तो उस समय उन्होंने कहा कि जो सुकृत का पुण्य का पैसा होता है वो इस तरह से नष्ट नहीं होता। और उस समय जब गई नहीं थी, उस समय में बर्णी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जीवन कथा में, उसमें कि उनकी सोच कितनी अच्छी थी फिरोजाबाई की। उस समय में भी पुलिस की दशा आज की जैसी थी। वो कहीं अगर वहाँ पर जाएंगे तो पुलिस चक्कर लगाएगा तो उसको रोज खिलाना पड़ेगा। फिर वो पुलिस बहुत सारे लोगों को संदेह में पकड़ेगा, उनको परेशान करेगा। यदि सही चोर पकड़ा भी जाएगा तो उसमें हो सकता है कि वो खुद ही खा जाए, हमारे लिए कुछ ना मिले। ऐसा सोच कर उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा तो यही है कि तुम तीर्थ यात्रा पर आए हैं तो तीर्थ यात्रा का लाभ उठाएं। तो ऐसी वो चिरंजीवी की, उनका भी प्रभाव बर्णी जी के जीवन में काफ़ी कुछ पड़ा है। उसी के माध्यम से बर्णी जी का व्यक्तित्व भी निखार को प्राप्त हुआ है। अब समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम छोटा सा ध्यान करते हैं। सभी लोग ज्ञान की भूमिका में पहुँचने का प्रयास करें। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली भेलूपुर में। अति मनोज्ञ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा और भी बहुत सारी प्रतिमाएं उस भेलूपुर के जिनालय में, जहां भगवान का जन्म स्थान माना जाता है। पास में भी एक जिनालय है, वहां पर भी अति मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं।
और बनारस में ही दूसरे तीर्थंकर जो भगवान के ही समान वर्ण वाले नाम में भी समानता, इनका नाम पार्श्वनाथ, उनका नाम सुपार्श्वनाथ, उनका जन्म हुआ है भदेनी घाट पर, जहाँ पर स्यालवाद विद्यालय के ऊपर पाषाण का एक जिनालय है जिसमें सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान दोनों की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए एक बार उनका नाद करेंगे। बरस रही है ऊर्जा, उसमें मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंख, बड़ी आंख, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। सारे संसार को ये छत्र छाया प्राप्त हो ऐसी भावना से सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पुनः भेलूपुर के जिनालय को, पार्श्वनाथ भगवान को और भदेनी घाट के सुपार्श्वनाथ भगवान को, यहाँ पर स्यालवाद विद्यालय है जिसमें गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज पूर्व अवस्था में यहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया है, उनको भी स्मरण में लाते हुए विराम Thank you.